हेलो फ्रेंड्स, मु प्रज्ञा पारमिता साहू आपण सभी को मोर यूट्यूब चैनल पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन को स्वागत करुच्ची। यह वीडियोटी आम ओडिया माध्यम नवम श्रेणी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी मंजरी पद्य विभाग प्रथम अध्याय अनमोल मोतीर प्रथम अध्याय रहीम का दोहे उपर प्रस्तुत। आशा करी वीडियोटी आपण मानक पई निश्चित भाव में शिक्षणीय तथा उपयोगी होई परिबो। प्रथमे चलंतु आमे रहीम कर संक्षिप्त परिचय जानि नेबा। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म सन 1556 के लगभग लाहौर में हुआ। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति बैरम खां थे। रहीम मुगलों के महल में पले बढ़े। वे बड़े प्रतिभाशाली थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। इसलिए अकबर के दरबार के मशहूर नवरत्नों में रहीम गिने जाते थे। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। रहीम तुलसीदास, सूरदास, तानसेन और केशव दास के समकालीन थे। मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना रहीम के साहित्य की विशेषता है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति के गहरे रंग में रंगा लिया था। अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं में नीति के साथ साथ भक्ति तथा प्रेम का सरस वर्णन किया है। उन्होंने अपने दोहों में मानव तथा समाज के कल्याण के साथ साथ हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया है। रहीम की रचनाएं हैं रहीम सतसाई, श्रृंगार सतसाई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका, भेद वर्णन आदि। उनकी काव्य रचना में प्रयुक्त छंद हैं दोहा, कविता, शवैया, सोरठा तथा बरवे। रहीम की भाषा ब्रज और अवधी है। रहीम कर पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना थिला। तांकर जन्म 1556 मसीह लाहौर रे होइतिला। तांकर पिता मुगल बादशाह अकबरकर अभिभावक तथा सेनापति बैरम खां थिले। रहीम मुगलमानक महल बड़ होइतिले। से बड़ प्रतिभाशाली थिले। से आरबी, तुर्की, पारसी एवं संस्कृतर प्रकांड पंडित थिले। यह सहित हिंदी काव्य कवितार महान मर्मज्ञ थिले। एथिपाई अकबरଙ୍କ दरबारर प्रसिद्ध नवरत्नଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ रहीम गणा जाउथिले। से जन्मरू मुसलमान होइथिले मध्य हिंदू मानक प्रति प्रेम भाव रखुथिले। रहीम तुलसीदास, सूरदास, तानसेन और केशव दासकर समकालीन थिले। मार्मिकता और कवि हृदयर प्रकृत संवेदना रहीमक साहित्यर विशेषता अटे। मुसलमान होई मध्य से निजे निजको कृष्ण भक्तिर गभीर रंगरे रंगायित करि नेथिले। अनुभूति आधार रे से निज रचना गुड़िकरे नीति सहित भक्ति तथा प्रेमर सरस वर्णना करिसंती। से निज दोहा गुड़िकरे मानव तथा समाजर कल्याण सहित हिंदू मुसलमान एकता उपरे मध्य जोर देइछंती। रहीम सतसाई, श्रृंगार सतसाई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका, भेद वर्णन आदि रहीमकर केतक प्रमुख रचनावली अटे। दोहा, कविता, सवैया, सोरठा, बरवे आदि तांको काव्य रचना गुड़िकर प्रमुख छंद। ब्रज एवं अवधि हेउछि रहीमकर पद्य साहित्य रचनार मुख्य भाषा। एबे चलंतु एठारे दिया जाइथिबा रहीमकर दोहा गुड़िको बुझिबा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण और गुणों का होता है उस पर कुसंग यानी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई को नहीं अपनाता। जैसे चंदन पेड़ पर जहरीले सांप लपटे रहने पर भी चंदन पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। यहाँ चंदन पेड़ के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है।
रहीम कहउछंती जे जेउ व्यक्ति उत्तम आचरण और गुण संपन्न होइथाय ता उपरे कुसंगर प्रभाव पड़े नहीं। भल लोक माने खराब लोक मानक निकटतर हेले बा सेमानक सह मिलामिशा कले मध्य भल लोक माने खराब लोकंक खराब गुण को आपणाई नथांती। ठीक जेपरी चंदन वृक्षरे सर्प गुड़ाई हेले मध्य चंदन उपरे सर्प विषर कौनसी प्रभाव पड़े नहीं। एठारे भल लोक मानकु चंदन वृक्ष सह आउ खराब लोक मानकु सर्प सह तुलना करा जायछि। कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरित बिप्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मिथ। रहीम का कहना है कि इस संसार में धन दौलत के साथी अनेक होते हैं, अर्थात किसी इंसान के पास पैसा होने पर उससे मित्रता स्थापित करने लोग विविध ढंग से आ टपकते हैं, परंतु उनमें से कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं, इस बात का पता विपत्ति के समय चलता है। अर्थात सच्चा मित्र उसे कहा जाएगा जो अपने मित्र को उसके दुर्दिन में भी न छोड़े अपितु उसकी सहायता करे। रहीम पुणी कहउछंती जे एही संसार रे धन दौलतर साथी अनेक, अर्थात कौनसी लोक पाखरे धन संपत्ति अधिक हेले ता सह संपर्क स्थापन करिबा पई लोक माने विभिन्न ढंगरे बा नाना बहानारे ता पाखरे आसी पहुंची जांती, किंतु सेमानक मध्यरु किए प्रकृत मित्र आउ किए नुहे एहा उक्त मनुष्यर विपत्ति समय जना पड़िथाय। प्रकृत मित्र ताको ही कुहा जाय जे निज मित्रर दुर्दिन समय ताकु त्याग करे नाही बरं तार सहायता करिथाय। वर्तमान आमे एही दोहारे थिबा हिंदी शब्दर अर्थ ओडिया जानिबा। उत्तम श्रेष्ठ प्रकृति गुण बा स्वभाव का कौन करी सकत करी पारे कुसंग कुसंग बा खराब संग चंदन चंदन विष विष व्यापत व्यापीबा लपेट गुड़ाई हेबा भुजंग सर्प संपत्ति संपत्ति सगे निजर आपणार बा साथी बहुरित बहुत रीति बा बहुत संपर्क विप्ति विपत्ति बा विपद कसोटी यह एक प्रकार कला पत्थर जहाँ को ओडिया रे कसोटी पत्थर कह जाए। साधारणतः एही पत्थरटी को सुना जांच करिबा पई व्यवहार करा जायथाय, किंतु एही दोहारे कसोटी शब्दर अर्थ परखिबा बा जांच करिबा को बुझाए। कसे परखे तेई सेही साँचे सत बा प्रकृत मिथ मित बा बंधु। एबे चलंतु आमे एही विषयर प्रश्न और अभ्यास रे थिबा प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2टी किंबा 3टी वाक्य रे दियंतु। क उत्तम प्रकृति वाले लोगों के प्रति रहीम ने क्या कहा है? उत्तम प्रकृतिर लोकमानक उपरे रहीम कौन कहिछंती? उत्तम प्रकृति वाले लोगों के प्रति रहीम ने यह कहा है कि उत्तम प्रकृति वाले लोगों पर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन पेड़ पर सर्प लपेट रहने पर भी चंदन पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। उत्तम गुण संपन्न लोक मानक विषय रहीम यह कहिछंती जे उत्तम गुण संपन्न लोक मानक उपरे कुसंगर प्रभाव पड़े नहीं। जेपरिक चंदन वृक्षरे सर्प गुड़ाई होई रहिले भी चंदन उपरे ता विषर कौनसी प्रभाव पड़े नहीं। ख सच्चे मित्र का लक्षण क्या है? पठित दोहे के आधार पर समझाइए। प्रकृत मित्रर लक्षण कौन अटे? पठित दोहे को आधार करी बुझान्तु। सच्चे मित्र अपने मित्रों को उनके दुर्दिन में भी नहीं छोड़ते अपितु उनके सहायता करते हैं। यह सच्चे मित्र का लक्षण है। प्रकृत मित्र माने निज मित्र मानकु सेमानक दुर्दिन रे भी त्याग करती नहीं बरं सेमानक सहायता करती। यह हेउछि प्रकृत मित्रर लक्षण। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए शब्द रे दियंतु। क किस पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता? कहा उपरे कुसंगर प्रभाव पड़े नहीं? उत्तम प्रकृति वाले लोग। ख चंदन वृक्ष पर कौन लिपटा रहता है? चंदन वृक्ष रे किए गुड़े हुई रहता है? भुजंग या सर्प। ग किस पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता? का उपरे सर्प विषर प्रभाव पड़े नहीं? चंदन। घ सांप के साथ
किसकी तुलना की गई है? साप सहित कहार तुलना करा जायछि? कुसंग या बुरे लोग? सच्चा मित्र कौन होता है? प्रकृत मित्र व सत मित्र किए होता है? जो दुर्दिन में न छोड़े अपितु सहायता करे। प्रश्न 3, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करंतु। क, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपेट रहे भुजंग अर्थात चंदन पेड़ पर सर्प लपेट रहने पर भी चंदन पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। चंदन विष व्यापत नहीं, लपेट रहे भुजंग अर्थात चंदन वृक्षरे सर्प गुड़ाई होई रहले भी चंदन उपरे ता विषर कौनसी प्रभाव पड़े नहीं। ख, युक्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मिथ। युक्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मिथ अर्थात व्यक्ति के समय में सच्चे मित्र का परख होता है। जो मित्र अपने मित्र को उसके दुर्दिन में भी नहीं छोड़ता अपितु उसके सहायता करता है, वही सच्चा मित्र होता है। व्यक्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मित्र अर्थात विपत्ति समय प्रकृत मित्रर परख होता है। जो मित्र निज मित्र को तार दुर्दिन भी त्याग करे नहीं बरं तार सहायता करे से ही प्रकृत मित्र अटे। प्रश्न 4, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पंक्ति गुड़िक पूरा करंतु। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। ख, व्यक्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मिथ। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। एठारे शब्द गुड़िक रही उत्तम, कुसंग, मित्र, विष। वर्तमान आमे एही शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखिबा। उत्तम अधम, कुसंग सुसंग, मित्र शत्रु, विष अमृत। प्रश्न 2, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। निम्न लिखा जाइथिबा अशुद्ध शब्द गुड़िक शुद्ध करंतु। एठारे शब्द गुड़िक रही कसोटी, मित्र, संपत्ति, भुजंग, उत्तम। वर्तमान आमे एही शब्द गुड़िक शुद्ध करी एहीपरि भाବରେ लिखिपारिबा। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर समानार्थ बोधक शब्द लिखंतु। एठारे शब्द गुड़िक रही विष, भुजंग, उत्तम, व्यक्ति, मित्र। यह शब्द गुड़िकर समानार्थी शब्द आम लिखा। विष जहर, भुजंग सर्प, उत्तम श्रेष्ठ, व्यक्ति संकट, मित्र मिथ। प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्न लिखा जाइथिबा शब्द गुड़िकर वाक्य रे प्रयोग करंतु। एठारे शब्द गुड़िक रही कुसंग, कसोटी, चंदन, संपत्ति, मित्र। वर्तमान आमे एही शब्द गुड़िक नहीं वाक्य गठन करिबा। कुसंग, सज्जनों पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता। कसोटी, कसोटी पर रगड़ के सोने का परख किया जाता है। चंदन, चंदन पेड़ पर सर्प लपेट रहता है। संपत्ति, विद्या सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। मित्र, सच्चे मित्र का परख संकट समय में होता है। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिथिबो। भिडियोटी को आरंभରୁ शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। भिडियोटी भल लागिले याकु लाइक और शेयर करबा को अनुरोध। आ नुआ करी पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल विजिट करिथिले एपरि नुआ नुआ शिक्षणीय भिडियो रो अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करबा सह बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।